हाँ जी, नमस्कार आर्मी सोल्जर्स। वेलकम आप सभी सोल्जर्स का। मैं आपका दोस्त सुरेंद्र ओशु। जीके सीरीज यूट्यूब चैनल पर मेरे सभी सोल्जर्स का वेलकम, स्वागत। जीके में जीनियस बना देंगे। हाँ जी, आप सबका वेलकम, सभी वर्दी वालों का वेलकम। दोस्तों, ये डेली क्लास आपको शानदार तरीके से आपका मॉक टेस्ट चल रहा है। आज तीसरा मॉक टेस्ट रहने वाला है। अब तक अपन ने 2 मॉक टेस्ट कंप्लीट कर लिए हैं, वो आप जरूर देखना। इस मॉक टेस्ट में दोस्तों कंप्लीट आपको 15 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। 15 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं जरूर मुझे बताते रहना आपको साथ साथ। और बस आप देखना, क्लास कंप्लीटली देखना, मजा आ जाएगा। जीके का एक भी प्रश्न मेरे वीरे गलत नहीं होने दूंगा। सभी सोल्जर्स को सैल्यूट है, क्योंकि आर्मी की तैयारी भाई साहब वो ही वीर कर सकता है, जज्बा रखता है। सैल्यूट है फ्यूचर फौजियों को। आज का पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। प्रश्न पूछा है, हड़प्पा किसके द्वारा खोजा गया था? हड़प्पा, यहाँ पर रिक्त स्थान दे रखा है, खाली जगह, किसके द्वारा खोजा गया था? हड़प्पा दोस्तों आप सबको पता है एक सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। दोस्तों ये हड़प्पा कहाँ है गुरुजी? ये सिंधु घाटी सभ्यता, आप सबको पता है सिंधु घाटी सभ्यता का क्या है गुरुजी? ये स्थल है, आपको याद रखना है। ठीक है, एक साइट है, एक स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का, जिसका नाम है हड़प्पा। और ये हड़प्पा गुरुजी है कहां पर? ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, किसके द्वारा खोजा गया, लेकिन है कहां पर ये भी कई बार प्रश्न पूछा। आप जवाब दे दीजिए जल्दी से दोस्तों। हड़प्पा आप सबको पता है गुरुजी कहां पर है? पाकिस्तान में है। कहां पर है? पाकिस्तान में। इसकी खोज गुरुजी कब होती है? 1921 में होती है दोस्तों। पहला खोजा गया स्थल ये हड़प्पा ही था, आपको याद रखना है। पहला खोजा गया स्थल आपको याद रखना है हड़प्पा ही है। ठीक है, 1921 में खोजा गया, पाकिस्तान में है। और रावी नदी के किनारे, कौन सी नदी के किनारे दोस्तों? रावी नदी के किनारे, आपको याद रखना। तो इसकी खोज किसने की? आर डी बनर्जी, आर राखलदास बनर्जी ना जी ना, राखलदास बनर्जी ने तो मोहनजोदड़ो की खोज की। दयाराम साहनी, हाँ जी दयाराम साहनी ने दोस्तों आपको याद रखना है इसकी खोज की। ठीक है, इंडियाज फ्लैग थोड़ा एक तरफ कर देते हैं, आपके ऑप्शन के आगे आ रहा है ना, कोई ना मेरे वीरे, इधर लगा देते हैं, क्योंकि अपने स्टूडियो में इंडियाज फ्लैग भरा हुआ भाई साहब। कभी आके देखना, चारों तरफ इंडियाज फ्लैग लगे हुए हैं, मेरे वीरों की सांसों से लहरा रहा है ये। ओके, नाइस, सैल्यूट। तो दोस्तों याद रखना है एओ ह्यूम, ये भी गलत हो जाएगा। अमलानंद घोष दोस्तों इसने कालीबंगा की खोज की, ये भी गलत हो जाएगा। दयाराम साहनी, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, आपको याद रखना है। ठीक है, ये हड़प्पा के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन थी मैंने आपके सामने रख दी है। ओके, नाइस मेरे वीरे। अगले प्रश्न की ओर बात करें, सभी का प्यारा जवाब आया, क्या बात है मेरे वीरे, आपका जवाब बिल्कुल मैं देख पा रहा हूं, सभी सोल्जर्स ने शानदार जवाब दिया है। ऑप्शन सभी वीरों का शानदार तरीके से ऑप्शन बी आ रहा, नाइस मेरे वीरे। बस अब की बार वर्दी लेकर रहेंगे मेरे वीर। ओके, नाइस। तो यहाँ पर आपका हड़प्पा किसके द्वारा खोजा गया दोस्तों? दयाराम साहनी के द्वारा दोस्तों खोजा गया। ओके, अगला प्रश्न ऐसे भी याद कर सकते हैं, हड़प्पा, हड़प्पा मतलब हार गया, हार गया उस पे दया करो भाई साहब, दयाराम साहनी, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके बीच दोस्तों ये रहा। दूसरा प्रश्न पूछा है, भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट जिसे यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का वह कौन सा स्थल है, वह कौन सी साइट है दोस्तों जिसे यूनेस्को सूची में शामिल किया गया है, आपको ये बताना है मेरे वीर। ठीक है, क्वेश्चन प्रॉपर दिखाई दे रहा है क्वेश्चन? ओके, अब दिखाई दे रहा है, हाँ जी। तो ये कौन सी साइट है बताइए जल्दी से, ऐसी कौन सा स्थल है जिससे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया मेरे वीरे? बिल्कुल प्रॉपर सभी सोल्जर्स का जवाब आ रहा, आप सबको पता है धौलावीरा, जो गुजरात में है दोस्तों। कौन सा स्थल? धौलावीरा, जो कि गुजरात में है। इसे याद रखना है दोस्तों, 2021 में दोस्तों इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। धौलावीरा है गुरुजी कहां पर? याद रखना गुरुजी कहां पर है? गुजरात में है मेरे वीरे। कहां पर है? गुजरात में है धौलावीरा, आपको याद रखना है। मोहनजोदड़ो कहां पर है? ये पाकिस्तानी औलाद, पाकिस्तान में, आपको याद रखना है। लोथल कहां पर है मेरे वीरे? लोथल आपको याद रखना है गुजरात में है। कहां पर है? गुजरात में है लोथल मेरे वीरे। कहां पर है? गुजरात में है लोथल भी। ओके, लोथल आपको पता है एक बंदरगाह भी था, एक पोर्ट था, आप सबको पता होगा लोथल, है ना। कालीबंगा कहां पर है? ये सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल दोस्तों ये राजस्थान में है। ओके, कहां पर है? राजस्थान में। तो कौन सा स्थल जिसे यूनेस्को में शामिल किया, वो दोस्तों आपका धौलावीरा हो जाएगा। ऑप्शन यहां पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। जिसने भी सी दिया है बिल्कुल शानदार दिया है, नाइस। दिल्ली आ जाएगी दोस्तों। अच्छा, दिल्ली, बिल्कुल दिल्ली क्लास आएगी आपके लिए ये, ठीक है।
ओके मेरे वीरे, बहुत ही शानदार। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आपका ये रहा गुरुजी तीसरा प्रश्न। प्रश्न दोस्तों पूछा है आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है। बहुत ही प्यारा प्रश्न पूछा है। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके वर्तमान में गवर्नर कौन है, अध्यक्ष कौन है। आप सबको दोस्तों इसका जवाब देना है। बिल्कुल इजी सा प्रश्न है, मैं कई बार ये लेके आया हूं, आप सबको पता है दोस्तों। पहले तो आरबीआई के बारे में छोटी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूं। चलो भाई साहब आरबीआई के बारे में पढ़ लेते हैं। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों आरबीआई की स्थापना कब होती है, यह भी प्रश्न आपके बनता है। प्यारा सा प्रश्न। स्थापना गुरुजी इसकी कब हुई, तो आप सबको पता है दोस्तों 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई। यदि दोस्तों आपको पूछे इसका मुख्यालय कहां पर है, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है आरबीआई का, यह भी प्रश्न आपके बन सकता है। तो इसका मुख्यालय कहां पर है गुरुजी, मुंबई में इसका मुख्यालय है, यह आपको याद रखना है। आरबीआई का मुख्यालय कहां पर है, मुंबई में है दोस्तों। ओके। और यदि दोस्तों इसका आरबीआई का आपको पूछे राष्ट्रीयकरण कब हुआ, यह भी प्रश्न कई बार पूछा है। इसका राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन कब हुआ, राष्ट्रीयकरण कब हुआ आरबीआई का, तो 1949 में हुआ। आपको याद रखना है कब हुआ, 1949 में हुआ दोस्तों। आरबीआई के दोस्तों यदि आपको पूछे आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर कौन है, आरबीआई के यदि पूछे आपको प्रथम गवर्नर कौन था, आपको यह पूछे तो क्या बताओगे, प्रथम गवर्नर, तो क्या बताओगे दोस्तों। और यदि आपको पूछे दोस्तों आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर, आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर, भारतीय गवर्नर, तो क्या बताओगे। इन दोनों प्रश्नों के जवाब देने की कोशिश करें मेरे वीर। याद आया कुछ। आरबीआई का पहला गवर्नर कौन था दोस्तों, ओशबोर्न स्मिथ। याद रखना कौन, ओशबोर्न स्मिथ। यहां पर लिख रहा हूं, मिट तो नहीं रहा है, ओशबोर्न स्मिथ, ओसबोर्न, ओसबोर्न, ओसबोर्न स्मिथ। ठीक है, ये दोस्तों पहला गवर्नर था। और यदि पहला भारतीय पूछे तो सीडी देशमुख, चिंतामण द्वारकानाथ देशमुख, सीडी देशमुख, ये आपको याद रखना है, पहला भारतीय गवर्नर था। और अभी वर्तमान में कौन है दोस्तों, संजय मल्होत्रा। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही प्यारा सा जवाब। ओके, बहुत ही शानदार सभी सोल्जर्स ने जवाब दिया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न भी अपने क्लियर हुआ, सभी का प्यारा जवाब। जय हिंद मेरे वीरे, बहुत ही शानदार। और वर्दी वाले सभी का वेलकम, स्वागत। ओके, अगला प्रश्न आपके बीच दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है। बहुत ही प्यारा प्रश्न, आप सबको याद रखना है। विक्रमशिला, नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, ये प्रश्न छपते हैं भाई साहब, आर्मी के फेवरेट प्रश्न है मेरे वीरे। ओके, बताइए जल्दी से विक्रमशिला विश्वविद्यालय, बताइए जल्दी से विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहां पर है, इसका निर्माण किसने कराया दोस्तों। यदि आपको इसका निर्माण पूछे तो क्या बताओगे, इसका निर्माण किसने करवाया, तो दोस्तों एक पाल वंश का शासक था जिसका नाम था, पाल वंश का शासक दोस्तों जिसका नाम है धर्मपाल। धर्मपाल ने दोस्तों इसका निर्माण कराया। धर्मपाल ने दोस्तों इसका क्या कराया, निर्माण करवाया। आपको याद रखना है किसका, अपने विक्रमशिला विश्वविद्यालय का। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय है कहां पर गुरुजी, तो आपको बताना है गुरुजी ये कहां पर है, ये बिहार में है मेरे वीरे। कहां पर है, बिहार में है दोस्तों। इसको तुड़वाया किसने दोस्तों, इसको ध्वस्त किसने किया, बख्तियार खिलजी ने। आपको याद रखना है ध्वस्त, इसको तुड़वाया किसने दोस्तों, इसको ध्वस्त या अपन कह सकते हैं दोस्तों, तुड़वाया किसने, इसको दोस्तों खत्म किसने किया, याद रखना बख्तियार खिलजी। एक कुत्ता कमीना सा था बख्तियार खिलजी, क्या नाम था, बख्तियार खिलजी गुरुजी। ये कौन था, गोरी का गुलाम था दोस्तों, मोहम्मद गोरी का गुलाम था। ये अपन पढ़ चुके हैं अपनी ऐप में जो क्लास हुई, एप्लीकेशन भी आर्मी का कोर्स है, कंप्लीट कोर्स अपना अवेलेबल है, जीके साइंस मैथ। ठीक है, किस प्रकार से वो कोर्स वगैरह लेना है, पढ़ना है, अभी मैं बताऊंगा आगे। ओके, तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहां पर है गुरुजी, बिहार में है। ऑप्शन यहां पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। एक और विश्वविद्यालय बता दूं, नालंदा विश्वविद्यालय, बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट सा प्रश्न बनता है नालंदा विश्वविद्यालय से भी, उससे रिलेटेड भी बातें कर लेते हैं। चलो यहां पर लिख देता हूं नालंदा विश्वविद्यालय। आप सबको याद रखना है नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में भी, नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय दोस्तों। ये नालंदा विश्वविद्यालय कहां पर है, ये भी दोस्तों बिहार में है। कहां पर है, बिहार में है। इसका निर्माण दोस्तों किसने करवाया, यदि प्रश्न पूछे तो नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने कराया, कुमार गुप्त ने करवाया दोस्तों। गुप्त वंश का शासक था एक कुमार गुप्त, इसने इसका निर्माण करवाया। और इसको भी, नालंदा विश्वविद्यालय को भी किसने जलाया, इसी बख्तियार खिलजी ने, कुत्ते कमीने ने जलाया दोस्तों। 2 महीने तक अपना ये नालंदा विश्वविद्यालय धू 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 करते जलता रहा, राख बनती रही। अपना पूरा, अपन कह सकते हैं काफी इतिहासकारों के जो है मेरे साहित्य, उपन्यास,
धू धू करके जलते रहे। पता नहीं इसको क्या एलर्जी थी सरस्वती माता से, ये आपको याद रखना है। ओके नाइस, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी कहां पर है? बिहार में। नालंदा भी बिहार में। करेक्ट। अगला प्रश्न आपके बीच मेरे वीर ये रहा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है मोहम्मद गोरी की मृत्यु कब हुई? मोहम्मद गोरी, आप सबको पता है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत से पहले तुर्की आक्रमणकारी मोहम्मद गोरी, अरबी के बाद तुर्की आते हैं, तो तुर्की आक्रमणकारी, इसकी मृत्यु कब हुई दोस्तों? आपको याद रखना है 1030 में कौन मरा? गजनी मरा 1030 में। तो गुरुजी कौन मरा? गजनी मरा। आपको याद रखना मोहम्मद गजनी की मृत्यु होती है। और दोस्तों याद रखना आपको, यहां पर आपको याद रखना ऑप्शन बी करेक्ट हो। जिसने भी ऑप्शन बी दिया है बिल्कुल प्रॉपर जवाब दिया है, शानदार, क्या बात है, सभी वीरों का बी आ रहा है। बी जिसने भी दिया दोस्तों 1206 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1206 में दोस्तों किसकी मृत्यु होती है? याद रखना किसकी मृत्यु होती है? गोरी की मृत्यु होती है दोस्तों। किसकी मृत्यु होती है? गोरी की मृत्यु होती है। और यहाँ पर गजनी की मृत्यु होती है दोस्तों। और यह भी याद रखना है 1210 में कौन मरा? 1210 में दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु होती है। यह भी आपको याद रखना है, कुतुबुद्दीन ऐबक, ऐबक की मृत्यु। ओके ये तीनों की मृत्यु आपको याद रखना है। 1210 में दोस्तों लाहौर में चौगान खेलते हुए, ये कई बार आपने पढ़ा है, मैंने पढ़ाया है, चौगान यानी कि पोलो, पोलो खेलते हुए इसकी मृत्यु होगी दोस्तों 1210 में। किसकी? 1210 में किसकी मृत्यु? कुतुबुद्दीन ऐबक की। 1206 में किसकी? गोरी की। और गोरी की मृत्यु के बाद दोस्तों 1206 में ये कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश की स्थापना करता है। दिल्ली डायनेस्टी शुरू हो जाती है भाई साहब। 1206 से 1526 तक चलेगी भाई साहब, लगभग 300 साल शासन करेगा मेरे वीरे ये पूरा दिल्ली सल्तनत। ओके अपन पढ़ने वाले हैं। अगला यहाँ पर आपका प्रश्न दोस्तों लेके आ रहे हैं अपन, ये गोरी की मृत्यु कब हुई? 1206 में। और 1030 में गजनी चला गया। गजनी ये वही गजनी है दोस्तों जो सोमनाथ मंदिर गुजरात 1025 में आक्रमण करता है। डिटेल में क्लास में मिलेगी आपको, शानदार, बेफिक्र रहिए, जो जो पढ़ा रहा हूं याद हो रहा है ना, बस यही चाहिए मेरे वीरे। अगला प्रश्न पूछा है काकोरी ट्रेन एक्शन घटना कब हुई? काकोरी ट्रेन एक्शन दोस्तों, काकोरी जगह, ये दोस्तों आपका काकोरी ट्रेन एक्शन उत्तर प्रदेश। वहां पर दोस्तों क्या हुआ? एक सरकारी खजाने से भरी हुई ट्रेन जा रही थी और हमारे वीर, हमारे सोल्जर्स, महापुरुष, अब भाई साहब उस खजाने को, मेरे वीर, उस ट्रेन को लूटा। और ये घटना है आपके दोस्तों कब की गुरुजी? 9 अगस्त की। 9 अगस्त 1925 की घटना है दोस्तों। आप सबको ये पूरी स्टोरी मैंने सुनी है अपनी क्लास में। तो ये दोस्तों काकोरी ट्रेन एक्शन वाली घटना है, कब होती है? 9 अगस्त 1925 की घटना है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा मेरे वीरे। ओके तो ये घटना कोई भी रिलेटेड है, ये प्रश्न बनता है दोस्तों, चाहे सविनय अवज्ञा आंदोलन, साइमन कमीशन हो गया, नमक कानून हो गया, है ना, ये प्रश्न दोस्तों आपके जलियांवाला बाग हो गया, 13 अप्रैल 1919 वाली घटना, ये प्रश्न सीधा बनता है कि कब की घटना है। असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा मेरे वीर। क्लियर। अगला प्रश्न आपके बीच प्रश्न पूछा है गुरु गोविंद सिंह ने, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किस त्योहार के दिन की थी? खालसा पंथ की स्थापना आप सबको पता है किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने की खालसा पंथ। तो गुरु गोविंद सिंह आप सब जानते हो दोस्तों, सिख धर्म के 10वें गुरु, अंतिम गुरु, सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह। इन्होंने दोस्तों खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में की। ये आपको याद रखना है पहली बात तो, 1699 ईस्वी में की। और वो दिन था दोस्तों बैसाखी का, वो दिन था दोस्तों 13 अप्रैल या 14 अप्रैल का बैसाखी का त्योहार मनाया जाता है, आपको पता है 13 अप्रैल बैसाखी का दिन। और याद आ रहा अमृतसर पंजाब वाली, अपने अमृतसर जलियांवाला बाग पंजाब वाली ये घटना, ये भी बैसाखी के दिन ही हुई थी, 13 अप्रैल 1919 की घटना है। तो बैसाखी का त्योहार मनाया जाता है या तो 13 अप्रैल, कभी 14 अप्रैल, ठीक है। तो ये बैसाखी के त्योहार के दिन दोस्तों खालसा पंथ की स्थापना कौन करते हैं? गुरु गोविंद सिंह, आपको याद रखना है। वैसे सिख धर्म की स्थापना किसने की? ये तो सिख धर्म के दोस्तों 10वें गुरु है, तो आपको बताना है सिख धर्म के फाउंडर कौन है, सिख धर्म के संस्थापक कौन है। ये प्यारा सा एक प्रश्न यहाँ पर और छाप रहा हूं, सिख धर्म की स्थापना किसने की, सिख धर्म के फाउंडर कौन है? आप सबको पता है गुरु नानक देव। कौन है? ये गुरु गोविंद सिंह है, वो गुरु नानक देव है, आपको याद रखना कौन? गुरु नानक देव। ओके गुरु नानक देव ने दोस्तों सिख धर्म की स्थापना की, ये आपको बात याद रखनी है मेरे वीरे। ओके अगला प्रश्न मेरे वीरों के लिए ये रहा,
नील विद्रोह किस राज्य में हुआ था? बहुत ही प्यारा प्रश्न है, आर्मी लेवल का प्रश्न है मेरे वीरे। प्रश्न पूछा है नील विद्रोह। वैसे नील विद्रोह से रिलेटेड आपके दिमाग में एक दो प्रश्न आएंगे, यदि कोई पढ़ा हुआ है अच्छे से तो उसके दो आएंगे, वरना एक आएगा। आप सबको पता है नील विद्रोह दोस्तों, दो नील विद्रोह होते हैं। एक दोस्तों नील विद्रोह आपका पश्चिम बंगाल यानी कि अपना बंगाल का है, बंगाल वाला है दोस्तों, और एक दोस्तों चंपारण वाला नील विद्रोह है। ये नील दोस्तों चंपारण वाला है, चंपारण बिहार वाला दोस्तों, ये आपके बंगाल में होता है और ये दोस्तों बिहार में होता है। और ये दोस्तों 1917 में होता है। आप सबको पता है 1917 में महात्मा गांधी भाग लेते हैं चंपारण आंदोलन 1917 में। ये भी नील की खेती के विरोध में ही था, ये भी नील की खेती के विरोध में ही था, लेकिन बंगाल वाला ऑप्शन यहाँ पर बिहार है नहीं, तो बंगाल ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये दोस्तों लगभग होता है 1859 के आसपास, 1859 या 1860 ईस्वी हो जाएगा। ये 1917 में होता है। ये आपको शायद पता होगा, बिहार चंपारण नील की खेती के विरोध में नील की खेती शुरू कर दी अंग्रेजों ने, और आसपास की फसल बर्बाद हो रही है मेरे वीरे। नील की खेती से आपको पता है, इसके बारे में मैंने पूरी स्टोरी बताई है। नील की खेती, नील के जो कपड़ों में डालते हैं, आसपास की फसल भाई साहब सूखने लगती है, वहां की मिट्टी सॉइल खराब हो जाती है। तो किसान आगे आए, विद्रोह किया कि ये गलत है। महात्मा गांधी ने भी इसमें भाग लिया, आप सबको पता है, ठीक है। तो ये दो नील विद्रोह हुए, एक बंगाल में एक बिहार में। ऑप्शन के अकॉर्डिंग बिहार अपना बंगाल वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? अगला प्रश्न आपके बीच ये रहा मेरे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खेल में अवनी लेखरा ने अच्छा प्रदर्शन किया, उत्कृष्ट प्रदर्शन किया? आपको बताना है। अवनी लेखरा राजस्थान की खिलाड़ी है दोस्तों, राजस्थान की खिलाड़ी है अवनी लेखरा। टेबल टेनिस की खिलाड़ी है क्या? नहीं। तो साइकिलिंग की? नहीं। तो निशानेबाजी या मुक्केबाजी? मुक्केबाजी तो नहीं है, तो किसकी हो जाएगी? निशानेबाजी दोस्तों। शूटिंग की खिलाड़ी है अवनी लेखरा, आपको याद रखना है किसकी खिलाड़ी है? शूटिंग की। बहुत ही प्यारा जवाब दे रहे हैं मेरे सभी सोल्जर्स। आप सबको पता है शूटिंग की खिलाड़ी दोस्तों अवनी लेखरा, और अवनी लेखरा पैरा दोस्तों खिलाड़ी है, आपको यह भी याद रखना है। और मन्नू भाकर के बारे में आप सब जानते हो, मन्नू भाकर, मन्नू भाकर ये भी दोस्तों किसकी खिलाड़ी है? ये भी शूटिंग की खिलाड़ी है दोस्तों। एक अभिनव बिंद्रा को आप जानते हो, मुझे पता है, अभिनव बिंद्रा ये भी दोस्तों शूटिंग के खिलाड़ी है। अभिनव बिंद्रा, अभिनव बिंद्रा को आप जानते हो, ये भी दोस्तों शूटिंग का खिलाड़ी है, निशानेबाजी का खिलाड़ी है, आपको याद रखना। मन्नू भाकर भाई साहब, पेरिस ओलंपिक हुआ अभी पिछला 2024 वाला, हर 4 साल में होता है। 21 में हुआ, फिर 24 में हुआ, फिर 28 में होगा। तो 24 वाले से प्रश्न बन सकता है आपके। पेरिस ओलंपिक में पहला पदक किसने दिलाया? मन्नू भाकर ने दिलाया मेरे वीरे, आपको याद रखना है ये मन्नू भाकर। ओके, शूटिंग निशानेबाजी की खिलाड़ी है भाई साहब, धाए। ओके नाइस। अब दोस्तों मुक्केबाजी में मुक्का कौन मारेगी भाई साहब? जो लव के चक्कर में पड़ेगा उसको मुक्का पड़ेगा। लवलीना बोरगोहेन, वेरी नाइस। लवलीना दिखाई दे रहा है यहाँ पर? ना दिखाई दे रहा है बब्बा, फिर कहा लिखे? ये लिखते, यहाँ पर लिख देता हूँ दोस्तों। मुक्केबाजी के 2 खिलाड़ी लिख रहा हूँ, एक तो आपका मैरी कॉम हो जाएगी, मैरी कॉम ये मुक्का मारेगी, और एक खिलाड़ी है दोस्तों लवलीना बोरगोहेन, ये भी मुक्केबाजी की खिलाड़ी है, लवलीना बोरगोहेन, बोरगोहेन ये भी दोस्तों मुक्केबाजी की खिलाड़ी है। तो जो लव के चक्कर में पड़ेगा उसको भैया मुक्का पड़ेगा, मुक्केबाजी की खिलाड़ी। ओके, और मैरी कॉम हो जाएगी आपकी, शानदार, ये भी मुक्केबाजी की खिलाड़ी मेरे वीरो, नाइस। बहुत ही प्यारा जवाब आ रहा है सभी सोल्जर्स का, कम ऑन, क्या बात है। जय हिंद मेरे वीर। जो भी सोल्जर्स जहां पर भी क्लास, जहां से भी देख रहे हैं, एक बार प्यारा सा जय हिंद लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। और आप कहां से क्लास देख रहे हो, किस किस स्टेट, किस किस राज्य से क्लास देख रहे हो, ये भी जरूर बताएं। गुरुजी ये आयु सीमा वाला क्या लपड़ा है? अरे मेरे वीरे, इसे क्या करना, बस 2 दिन का वेट करो, 2-4 दिन में जो भी इंफॉर्मेशन हो जाएगी आपके सामने आ जाएगी, बस इजी सा। आप ऐसे ही हेडेक ले रहे हो, टेंशन ले रहे हो मेरे वीरे, गलत बात है। और ये इधर उधर के वीडियो देखते हो, फिर आपकी सांसें बढ़ जाती है भाई साहब, गुरुजी क्या होगा? कुछ ना, जो अच्छा होगा, जो होगा अच्छा होगा मेरे वीर। वेट करो, ऑफिशियल नोटिफिकेशन का वेट करो मेरे वीर, बस। ओके जी, अगला प्रश्न आपके बीच ये रहा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, आंध्र प्रदेश का इनमें से कौन सा एक नृत्य है? बताना आपको। ए मेजर डांस फॉर्म है आंध्र प्रदेश, बताइए मेरे वीरे, आंध्र प्रदेश का कौन सा नृत्य है? ऑप्शन आपके सामने है, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, रास लीला, बिहू। काफी नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य भी है, लोक नृत्य भी है। बताइए इसमें से कौन सा जो है डांस हो जाएगा मेरे वीरे, किसका? आंध्र प्रदेश का। मैंने ये कई बार ट्रिक से बताया कि भाई साहब पूड़ी कौन खाता है? पूड़ी भाई साहब गुरुजी अंधा भी खा लेगा, पूड़ी अतरी
अंधा भी खा लेगा पूड़ी, तो पूड़ी कौन खाएगा? अंधा भी खा लेगा, उसको भी भाई साहब आंखें की जरूरत नहीं है, पूड़ी वो भी खा लेगा। तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। भरतनाट्यम, भरत से मिलने जाना है। किससे मिलने जाना है गुरुजी? भरत से मिलने जाना है, मतलब आपका तमिलनाडु। ये लो जी, तमिलनाडु। मिलना, मिलना किससे? भरत से, तमिलनाडु का हो जाएगा। रासलीला दोस्तों उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। बिहू किसका है? असम का है। असम का लोक नृत्य है बिहू, तो ये आपको याद रखना। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? कुचिपुड़ी। क्लियरली? अगला प्रश्न देखो फिर, ये ला आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कलिंग अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है? कलिंगा अवार्ड आप सबको पता है, कलिंगा अवार्ड मेरे वीर विज्ञान साइंस के फील्ड में दिया जाता है। विज्ञान के क्षेत्र में दोस्तों कलिंग अवार्ड दिया जाता है। एक याद रखना है, एक तो कलिंग हो गया, और एक दोस्तों आपको याद रखना है भटनागर। भटनागर पुरस्कार ये भी दोस्तों किस में दिया जाता है? विज्ञान में दिया जाता है। दोस्तों सिनेमा में कौन कौन से अवार्ड दिए जाते हैं आपको पता है क्या? सिनेमा में गुरुजी कौन सा दिया जाता है? ऑस्कर अवार्ड, ऑस्कर पुरस्कार। दोस्तों ऑस्कर पुरस्कार सिनेमा में दिया जाता है। और एक दोस्तों दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, ये भी सिनेमा का है। दादा साहेब फाल्के ये भी दोस्तों सिनेमा का है, आपको याद रखना है। क्लियर? नाइस मेरे वीरे। और एक दोस्तों संगीत का, संगीत में आपका म्यूजिक में कौन सा अवार्ड है? संगीत में कौन सा दिया जाता है मेरे वीरे? ग्रैमी अवार्ड। ग्रैमी ले आऊंगा हनी सिंह भाई साहब। ग्रैमी पुरस्कार ये दोस्तों दिया जाता है संगीत में। पहला ग्रैमी पुरस्कार किसको मिलता है? पंडित रविशंकर को। ये भी आपको याद रखना है, पंडित रविशंकर को पहला भारत का ग्रैमी अवार्ड मिला, आपको याद रखना है मेरे वीरे। क्लियरली? अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे वीरे। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है, सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया? बहुत ही प्यारा प्रश्न है। सांची का स्तूप आप सबको पता दोस्तों, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? सांची का स्तूप है कहां पर? प्रश्न ये भी बनता है। थोड़ा धुआं हो गया क्या स्टूडियो में ना? क्या कि दियाबत्ती की भगवान के अगरबत्ती वगैरह से भाई साहब, उससे थोड़ा लग रहा है मुझे, है ना? कोई ना। बताइए इसका सांची का स्तूप है कहां पर? सांची का स्तूप गुरुजी मध्य प्रदेश में है, एमपी में है, आपको याद रखना है। और इसका निर्माण किसने कराया? सम्राट अशोक ने करवाया दोस्तों, आपको याद रखना है। सांची का स्तूप दोस्तों, सांची के स्तूप की आकृति कितने रुपये के नोट पर है? कोई बता सकता है इसकी आकृति कितने रुपये के नोट पर है? 200 रुपये। 200 रुपये के दोस्तों नोट पर सांची के स्तूप की आकृति है, आपको याद रखना है। और सांची के स्तूप को दोस्तों यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। UNESCO यूनेस्को में कब शामिल किया गया? 1908 और 1989 में दोस्तों सांची के स्तूप को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया। कैसे याद करोगे? सच्ची दोस्ती, सच्ची मतलब साची, दोस्ती 200। सच्ची दोस्ती किस किस के बीच? 8 और 9 के बीच, 1989। क्लियर? नाइस। ये हुई ना बात, बस याद होना बड़ी बात है। अपन को कोई पीएचडी तो करनी नहीं, अपन को पेपर फाइट करना है शानदार तरीके से। जो पढ़ा रहा हूं बस पढ़ लो, हो जाएगा बेड़ा पार मेरे वीरे। ओके, चाणक्य की एक पुस्तक मुझे याद आ रही है, जिस पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। पुस्तक के लेखक कौन है? चाणक्य मेरे वीरे। चाणक्य किसके प्रधानमंत्री है? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, आपको याद रखना। भारत का मैकियावली चाणक्य को कहा जाता है। विष्णुगुप्त कौटिल्य चाणक्य को कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके बीच मेरे वीरे। प्रश्न पूछा है, रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने गुरुदेव की उपाधि किसे दी? रविंद्रनाथ टैगोर को अपन बोलते ना गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, तो इनको गुरुदेव की उपाधि किसने दी? आपको याद रखना है, गुरुदेव की उपाधि इनको महात्मा गांधी ने दी। किसने दी? महात्मा गांधी ने। और महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। आपस में भाई साहब आपको याद रखना है। राष्ट्रपिता उपाधि किसने दी? सुभाष चंद्र बोस ने दी। गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी ने दी रविंद्रनाथ टैगोर साहब को, और महात्मा गांधी को महात्मा की रविंद्रनाथ टैगोर ने दी। ये आपको याद रखना मेरे वीरे। ओके, बहुत ही प्यारा सा जवाब, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा मेरे वीरे। रविंद्रनाथ टैगोर साहब दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर साहब को कौन नहीं जानता भाई साहब। भारत का पहला नोबेल पुरस्कार इनको मिलता है 1913 में, आपको याद रखना है। इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है गीतांजलि। गीतांजलि पुस्तक के लिए दोस्तों, इनको गीतांजलि पुस्तक के लिए भारत का पहला नोबेल पुरस्कार मिलता है। आप सबको पता है जन गण मन किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर साहब की बहुत सारी पुस्तकें हैं। गीतांजलि है, चित्रांगदा है, जनगण मन है, चौखेरे वाली है,
आपके पोस्ट ऑफिस पोस्ट मास्टर काबुली वाला, ये सब पुस्तकें दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर साहब की आपको याद रखना है। बहुत ही शानदार तरीके से मेरे वीरे कंप्लीट कोर्स करवाया है मैंने, ये आपको मिल जाएगा। बस 2 प्रश्न और कर लेते हैं फिर कंप्लीट कोर्स के बारे में बताएंगे। ओके नाइस। बुद्ध ने किस भाषा में अपने उपदेश दिए? गौतम बुद्ध की बात कर रहे हैं मेरे वीरे, आप बताइए जल्दी से इसका सही जवाब। बुद्ध आपका बुद्ध मतलब गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध की बात कर रहे हैं दोस्तों। और गौतम बुद्ध ने कौन से धर्म की स्थापना की दोस्तों? बौद्ध धर्म की स्थापना की, आपको याद रखना है। बौद्ध धर्म के फाउंडर कौन है? गौतम बुद्ध है। ओके, तो इन्होंने कौन सी भाषा में उपदेश दिए अपने? याद रखना है पाली भाषा हो जाएगी। कौन सी? पाली भाषा मेरे वीरे। क्लियर। जैन धर्म की भाषा कौन सी थी? प्राकृत थी। और बौद्ध धर्म की पाली थी, ये आपको याद रखना है। गौतम बुद्ध के बारे में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, चलो लिख देता हूं गौतम बुद्ध के बारे में। गौतम बुद्ध का आधार कार्ड ये आपके सामने है, गौतम बुद्ध का आधार कार्ड गुरुजी आपके सामने लिख रहे हैं। ओके जी नाइस। जन्म इनका कब होता है दोस्तों? इनका जन्म होता है लुम्बिनी में, ये कई बार पूछा है, लुम्बिनी में। और लुम्बिनी कहां पर पड़ता है? नेपाल में। दोस्तों इनकी मृत्यु कब हुई? मृत्यु कहां पर? लोकेशन कई बार पूछते हैं, कुशीनगर में दोस्तों, कुशीनगर में। और कुशीनगर कहां पर पड़ता है सोल्जर्स? ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है गुरुजी, आपको याद रखना है दोस्तों। इनके पिता का नाम भी कई बार दोस्तों पूछा है, बचपन का नाम पूछा है। पिता कौन थे? शुद्धोधन जी थे, शुद्धोधन। बहुत ही प्यारी स्टोरी बताई मैंने, आप देखना एप्लीकेशन में क्लास है। माता कौन थी? महामाया, महामाया या माया देवी, महामाया देवी। बचपन का नाम दोस्तों, बचपन का नाम हो जाएगा सिद्धार्थ, ये भी कई बार प्रश्न पूछा है दोस्तों। ओके, इनके एक बेटा था राहुल, पत्नी यशोधरा, ये कई बार प्रश्न बनते हैं दोस्तों। ज्ञान की प्राप्ति पीपल के पेड़ के नीचे हुई, निरंजना नदी, पाली भाषा, ज्ञान प्राप्ति हुई कहां? बोध गया बिहार में। ये प्रश्न बनते हैं मेरे वीरे। ओके, सब करवा दूंगा, आप बेफिक्र रहिए। आज आप पहली बार हमारी क्लास देख रहे हो, ऐसी क्लास से 10 क्लास देख लीजिए, आपको लग जाएगा कि हाँ भाई साहब पढ़ा रहा है, मजा आ रहा है, याद हो रहा है। ओके नाइस। अगला प्रश्न, जो भी सोल्जर्स क्लास देख रहे हैं एक प्यारा सा लाइक बनता है, और नए स्टूडेंट चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि भाई साहब आपके वर्दी तक हम साथ रहने वाले हैं, ठीक है? आपका ये परिवार है। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे दोस्तों? फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमीशन के मेरे वीरे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? चुनाव इलेक्शन कमीशन स्थापना कब होती है? ये भी प्रश्न बनता है। तो दोस्तों चुनाव आयुक्त की स्थापना होती है 25 जनवरी को। गुरुजी कब होती है? बिल्कुल इजी, 26 जनवरी को क्या हुआ था? गणतंत्र दिवस, उसे एक दिन पहले दोस्तों याद रखना। 25 जनवरी को कब गुरुजी? 25 जनवरी 1950 को दोस्तों, 1950 को, 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? संविधान लागू हुआ था, उसे एक दिन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त इलेक्शन कमीशन की स्थापना होती है दोस्तों। इसका मुख्यालय पूछे तो क्या बताओगे? इसका दोस्तों मुख्यालय है दिल्ली में, आपको याद रखना है, दिल्ली में। और पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे, आपको सही जवाब बिल्कुल, जिसने भी ऑप्शन ए दिया करेक्ट दिया है। अभी वर्तमान में गुरुजी इसका कौन है अध्यक्ष? ये भी तो प्रश्न पूछा जा सकता है करंट अफेयर का। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ज्ञानेश कुमार है। कौन है? ज्ञानेश कुमार है दोस्तों, ज्ञानेश कुमार है। 25 जनवरी को स्थापना हुई, तो नेशनल वोटर्स डे कब मनाते हैं? राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को ही मनाते हैं, ये भी बात लिख लीजिए। इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, आप बेफिक्र है ना। राष्ट्रीय मतदाता दिवस गुरुजी कब मनाते हैं? तो ये भी आपको याद रखना है। कब मनाते हैं दोस्तों? 25 जनवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 25 जनवरी को अपन मनाते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस, आपको याद रखना है। टाइम आप फिक्स बता देना, 9 बजे का रख रहा हूं मैं, नाइट में 9 बजे डेली आपके बीच ये क्लास आ जाएगी। 9 बजते ही आपके बीच खाना खाते हुए मस्त तरीके से देखना है। बाकी आपके टाइम की कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना, मैं टाइम इसका चेंज कर दूंगा, ठीक है जी। अगला प्रश्न आपके बीच आज का कंप्लीट हो गया क्या? ओ थ्योरी 15 प्रश्न कंप्लीट। अब गुरुजी आप कुछ बता रहे थे, हाँ जी, ये है अपना एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का नाम क्या है गुरुजी? जीके सीरीज। क्या है? जीके सीरीज। ये जो अपना यूट्यूब का नाम है, यही एप्लीकेशन का नाम है, जीके SERIES। ये दोस्तों ऐप है, आप इसको इंस्टॉल कर लेना। ये देखो मैं यहाँ पर कैप लगाई खड़ा हूँ, ये आपका प्ले स्टोर है। प्ले स्टोर में जाके लिखोगे ना जीके सीरीज, अपना एप्लीकेशन आ जाएगा। ये 2 कोर्स आपके लिए लॉन्च किए हैं, आर्मी GD ट्रेडमैन, शानदार कंप्लीट कोर्स जीके साइंस मैथ, ओनली 99 रुपीज में, 99 रुपीज में कंप्लीट कोर्स
कोर्स आपका प्लस मॉक टेस्ट भी फ्री मिलने वाले हैं इसके साथ में। और ये WMP की जो भी मेरे वीर है, शेरनियां है, WMP वुमेन मिलिट्री पुलिस, इनके लिए भी पूरा कंप्लीट कोर्स 99 रुपीज का। ठीक है, मस्त तरीके से आज ही अभी प्ले स्टोर से जाके ऐप डाउनलोड करो या वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी ऐप की। डाउनलोड किया, मोबाइल नंबर डाला, अपना स्टेट डाला, रजिस्ट्रेशन किया और शानदार सा अपना ये बाई कोर्स में जाकर ऊपर ये कोर्स लेके बढ़िया से 3 रजिस्टर जीके, साइंस और मैथ 3 रजिस्टर लेके लग जाइए मेरे वीर। जितना हो सके अपने हाथों से नोट्स बनाए, दिन में पढ़ाई करेंगे, अच्छे से नोट्स बनाएंगे और नाइट में 9 बजे हमारे साथ इस प्रैक्टिस सेट को देंगे रोज। कौन रोक सकता है? कोई नहीं। ठीक है, तो ये प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लेना, बिल्कुल कम पैसे में रखा मेरे वीर। और एक बार क्लास लेके देखना भाई साहब, लगेगा गुरुजी दिल गार्डन गार्डन हो गया, बस मजा आ गया। ये चाहिए थी यार, यही चाहिए था गुरुजी, यही नोट्स चाहिए थे। नोट्स मिलेगा, PDF वगैरह, क्लासें मिलेगी शानदार तरीके से, बस सब कुछ आप बेफिक्र रहिए। बाकी मैं हूं ना आपके साथ। व्हाट्सअप नंबर गुरुजी ये लो जी, चलो व्हाट्सअप नंबर वगैरह, यदि आपको कोई भी दिक्कत हो, ये व्हाट्सअप नंबर है मेरे, मैं दूंगा रिप्ले। इंडिया का पहला कोई टीचर है आपके डिफेंस का जो खुद आपको SMS करेगा, खुद आपको रिप्ले देगा। कोई टेक्निकल टीम ना, मैं खुद बात करूंगा। जैसे ही फ्री होगा कॉल मत करना, कोई जरूरी बात हो तो कॉल करना, वरना कॉल मत करना, क्योंकि किस किस का कॉल उठाऊं आप समझ रहे हो। ठीक है, तो आप SMS करना 9413513647 94 135 136 47। जब भी फ्री होकर आपको SMS करूंगा, बाकी कोई SMS की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप आराम से कोर्स लेकर शुरू करो पढ़ाई। ठीक है जी, आपका टेलीग्राम का पेज है GK सीरीज, इंस्टाग्राम का पेज है GK सीरीज और यूट्यूब तो आप देख ही रहे हो। बस लग जाइए तैयारी में मेरे वीरे, मौका है अब की बार, बहुत शानदार वाली वैकेंसी आने वाली है और बस चूकना मत। अपना ख्याल रखें। जो भी नए स्टूडेंट है यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना। कल वापस मिलते हैं 9 बजे। जय हिंद, जय भारत मेरे वीरों।